तो इस पे काफी विचार विमर्श चर्चा के बाद ऑफिसर्स के साथ काफी चर्चा हुई, लोगों के साथ काफी चर्चा हुई। तो जो अब योजना आज जिसका शुभारंभ किया जा रहा है, ये योजना बनके तैयार हुई, जिसमें ये हुआ कि जिन जिन लोगों के घर में कोरोना की से मृत्यु हुई, हर व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाए। उसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस कि कोरोना से मृत्यु हुई तो उनको 50,000 रुपए की राशि दी जाए। और जो लोग, जिन लोगों के घरों में ब्रेड अर्निंग मेंबर, कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है, उन लोगों को एक मंथली इनकम का सहारा दिया जाए, मंथली एक राशि का सहारा दिया जाए। जिन बच्चों ने दोनों माँ बाप को खो दिया है, उसमें एक माँ बाप मान लीजिए पहले से नहीं थे और दूसरे कोरोना की वजह से दूसरे की डेथ हो गई, तो जरूरी नहीं है कि दोनों की कोरोना से डेथ हुई हो। एक की भी अगर कोरोना से डेथ हो गई और बच्चा अनाथ हो गया, तो उन सभी बच्चों को हर महीने 25 साल की उम्र तक के लिए एक मुश्त 2,500 रुपए हर बच्चे को दिए जाने का प्रावधान है। तो इस तरह से सारी परिस्थितियां जो भी है उनको कवर करने की कोशिश की गई है कि किस किस परिस्थिति में लोगों को किस किस तरह की दिक्कत आ सकती है, और उन हर परिस्थिति को इसके अंदर शामिल करने की कोशिश की गई है। सभी किस्म के लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई है। आज इस पोर्टल का लॉन्च हो रहा है। अब एक दो दिन के बाद से हमारे सरकार से, दिल्ली सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन लोगों की मौत हो गई, जिन लोगों के घर में कोरोना की वजह से डेथ हुई है, एक तो तरीका है कि वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं पोर्टल में, और दूसरा ये कि एक जिम्मेदार और सेंसिटिव सरकार होने के नाते हम इंतजार नहीं कर रहे कि लोग अप्लाई करेंगे। जिन जिन लोगों के घर में मौत हुई है, सबके घरों में दिल्ली सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके उन लोगों से ये फॉर्म भरवाएगा और उन लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाएगा। आज वो सब लोग जो जाएंगे वो भी आज इस सेशन में मौजूद हैं। आज मैं उन लोगों से स्पेशली कहना चाहता हूं कि जब आप उनके घरों में जाएंगे, आपको उनकी स्क्रूटिनी नहीं करनी है। आपको ये नहीं दे, उनके कागजों में नुक्स नहीं निकालना है। आप उनके कमियां निकालने के लिए नहीं जा रहे। ये कागज नहीं है जी आपके पास तो ये कागज नहीं है, आपके पास तो ये कागज नहीं है, इसीलिए आपका केस तो हो नहीं सकता, आपका केस तो रिजेक्ट किया जाता है। ये नहीं करना बिल्कुल। हम वहां पे उनका काम करने जा रहे हैं उनके घर में। तो कुछ भी करके आपको ये करना है। जैसे मैंने बताया भी, कोरोना से अगर मौत हो गई, अब अगर कोरोना की वजह से डेथ हो गई, तो उनको ये मुआवजा मिलना चाहिए। अगर उनके घर में किसी कागज की कमी है, तो वो कागज बनवाने की जिम्मेदारी आपकी है, वो कागज बनवाने की जिम्मेदारी मेरी है, वो कागज बनवाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। वो सब आप नोट करके लाओगे। हम पूरी तरह से उस परिवार की मदद करेंगे। वो सारे कागज भी बनवाएंगे, रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे, फॉर्म भी भरवाएंगे, और उनके घर में चेक भी पहुंचाएंगे। ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। हमें उनके घर में जाके उनका काम करवाना है। हमें ये देखना है कि कैसे हम उन तक ये राशि पहुंचा सकें। हमें ये नहीं देखना है कि उनके कागजों में कमी क्या है। कमी बिल्कुल मत निकालना। वो ऑलरेडी बहुत दुखी परिवार हैं। आप उनके दुख के अंदर अगर जाके उनकी कमियां निकालोगे, तो वो जले में नमक छिड़कने के जैसा होगा। कि एक तो उनके वैसे ही दुख हो रहा है, फिर उनको लगेगा यार ये दिल्ली सरकार ने स्कीम निकाली थी, हम तो इसमें भी एलिजिबल नहीं है। वो और दुखी करके आ जाएंगे हम उन लोगों को। ये बिल्कुल नहीं करना। आप उनके जाके बोलना, उनके घर में जाना, पहले सांत्वना देना उनको, उनके साथ बैठ के उनको उनका पूरा समझने की कोशिश करना, उनके परिवार की स्थिति समझने की, उनसे एक रिश्ता बनाने की कोशिश करना। उनको बोलना दिल्ली सरकार की तरफ से आए हैं, हमें मुख्यमंत्री जी ने पर्सनली भेजा है, आपकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी वो हैं, हम उनको सबको दूर करने की कोशिश करेंगे। उनको एक ढाढ़स बंधाने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा कि अगर किसी के घर में कोई
मौत हो गई है, कमाने वाला चला गया है, बच्चे की पढ़ाई की दिक्कत हो गई है, तो हमें ये कोशिश भी करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी इसको हम कोशिश करें कि उन तक ये राशि पहुंच सके, क्योंकि ज्यादा डिले करेंगे तो उनको ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, उनके पास उनका कोई नहीं है। अगर बच्चे अनाथ हो गए हैं तो उनकी शिक्षा के ऊपर तुरंत एक तलवार लटक गई है, तो उनको कौन उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेगा। तो हमें ये भी कोशिश करनी है कि इसको जल्दी से जल्दी और उन तक राशि ये पहुंचाई जाए। मुझे बेहद खुशी है कि हम लोगों ने इतने कम समय के अंदर ये आज स्कीम लॉन्च कर दी है, और अब कोशिश हम सब मिलके करेंगे कि उन सब परिवारों को हम, मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारे एक परिवार की तरह हैं, और परिवार के लोगों को जिस जिसको भी ये दिक्कत हुई है, उन सब लोगों को हम मदद करने की कोशिश करें।